हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4C के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 24 और उससे आगे जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व करना सिखा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। और आगे के जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही नोट्स वगैरह का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक्स का जो वैल्यू है वो इतना है, इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 2kx + 3 = 0। तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ k, यानी कि x का वैल्यू अपने को दे ही दिया है, तो बस x का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू जो यहाँ से निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमसे उसी टाइप से बोल रहा है कि इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो रूट है वो -1/3 है, तो फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ k, यानी कि सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर घुमा करके बोल रहा है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन हमारे पास आगे भी दिए हुए हैं, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ये हमारी इक्वेशन है। जल्दी से x का वैल्यू पुट कर दो, तो x का स्क्वायर है तो माइनस में 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 2kx है तो 2 × k हो जाएगा, और x के बदले में हम लोग फिर से वही -1/2 लिख लेंगे, प्लस में हमारा 3 = 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ ऊपर में 3 बन जाए, हमारा 3 हो गया, और नीचे में हमारे पास 4 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा। उसके बाद इधर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का k से और -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास, या फिर एक काम करो ना, मल्टीप्लाई क्यों करना, यहाँ पर हमारे पास ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो इस पार्ट से इस पार्ट को कैंसिल कर दो डायरेक्ट हमारा, तो बस k का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का k आ जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 तो हमारे पास है ही, इक्वल को साइड में 0, इस माइनस के उधर ट्रांसफर कर दो तो इधर माइनस में उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो इस साइड मेरा बच जाएगा 3/4 प्लस में 3 इक्वल को साइड में k हो गया। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका इसे मल्टीप्लाई करना है और ऊपर में ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 4 3 = 12, और नीचे में जो 4 है उसको रहने दो, इक्वल टू k। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15/4k इक्वल टू k, यानी कि, तो इस तरीके से आपको k का वैल्यू निकालना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन भी आपको ऐसे सिंपल लगेंगे। ये समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, और इस पर बोल रहा है कि -1/3 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है। रूट है मतलब कि वही x का वैल्यू एक वैल्यू है, क्योंकि x से 2 वैल्यू निकलेंगे तो उसमें से एक वैल्यू हमको दे दिया है, तो बस x का वैल्यू पुट करो, k का वैल्यू आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट में -1/3 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस में 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में -1/3 और प्लस में k इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो फिर 2 1 = 2 कर दो और नीचे में 9 लिख दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस की साइन थी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर में 2 1 = 2 और नीचे में 3, या प्लस में हमारे पास k है इक्वल टू 0 है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, चाहे तो इसको डायरेक्ट ट्रांसफर भी कर दो, या फिर इसको सॉल्व करके फिर k का वैल्यू निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि प्लस में k हमारे पास पहले से है, तो ये हमारा 2/9 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो 2/3 को प्लस में लिख लेता हूँ और 2/9 को मैं माइनस में लिख लेता हूँ। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारा 9 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम 9 होता है। फिर 9 से हम लोग 3 को डिवाइड देंगे तो हमारा 3 आएगा, और उस 3 के ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 = 6 हो जाएगा। माइनस की साइन लगा लीजिए, 9 को 9 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 1 2 ऊपर में 2 हो जाएगा, तो 6 में से 2 माइनस हो तो 4, यानी कि 4/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था। चलिए अगले क्वेश्चन को तो देखो, इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + 18 हैज़ नो रियल सॉल्यूशंस, यानी कि भाई नो रियल रूट्स ही को सॉल्यूशन रूट्स एक ही चीज़ होते हैं। तो यहाँ पर हमने इससे मुश्किल क्वेश्चन आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था 21 में 22 में, जहाँ पर नो रियल रूट्स वगैरह थे। तो रियल रूट्स हमारे कब नहीं होते हैं, जब d का जो वैल्यू होता है वो छोटा हो जाता है 0 से। तो हम लोग को बस यहाँ पर d = 0 बस निकाल करके दिखा देना है, हमारा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे, जो कि निकलता है b² - 4ac वाले फॉर्मूला से। तो यहाँ पर हम लोग b का वैल्यू कितना है, -8 है, a का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, और ये c का वैल्यू है। ये सब आपने अगर स्टार्टिंग के बेसिक वाले वीडियोस देखेंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा, और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग -8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 लिख करके a का वैल्यू 1 है तो 1, और c का वैल्यू 18 है तो 18 लिख देंगे। तो -8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 8 8 = 64, ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 64 हो जाएगा, इधर माइनस की साइन लगा करके 18 4 हमारे पास कितना होता है, 72 होता है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा, हमारे पास -8 आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर में हमारा जो साइन है वो माइनस की साइन है। तो हम लोग को जब -8 आ रहा है तो -8 क्या होता है, -8 हमारा 0 से छोटा होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि -8 इज स्मॉलर देन, हमारा ये जो स्मॉलर है 0 से, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो d है वो उसका वैल्यू जो है वो स्मॉलर है 0 से, इसलिए, है ना, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, या फिर नो रियल
सॉल्यूशन वर्ड वहाँ यूज़ किया था, तो आप एग्जाम में सॉल्यूशन लिख देना, बाकी रूट्स लिखे तो रूट्स लिख देना। बस डी का वैल्यू हमको छोटा निकाल करके लाना था, क्योंकि जब डी का वैल्यू छोटा होता है तो हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो रियल सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ये बन गया 26 क्वेश्चन। तो देखो अगला क्वेश्चन भी जो है वो सिमिलर ही है। यहाँ पर हमसे वही बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का क्या वैल्यू रखा जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो यहाँ पर हमारे पास हैव नो रियल रूट्स, तो इसके भी रियल रूट्स ना निकले। तो यहाँ पर भी हमारा जो के का वैल्यू होगा वो स्मॉलर निकलना चाहिए 0 से। आइए चेक करते हैं कितना स्मॉलर होगा। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन है और क्वेश्चन में इस बार अपने को प्रूव करने के लिए तो बोला नहीं है, साफ से बोल दिया है के का वैल्यू निकालिए जिसके लिए हमारा डी जो हो वो क्या हो, हमारा छोटा हो 0 से। इस टाइप से डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन उसमें इस टाइप से बोला गया है ना कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब कि हमारा डी जो होगा वो छोटा होगा 0 से। तो हम लोग डायरेक्ट इसी तरीके से लिखे इसको सॉल्व करेंगे। डी का वैल्यू जो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये हमारा छोटा होगा 0 से। बी स्क्वायर यानी कि हमारा -12 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारे पास माइनस का 4 इंटू में ए और सी भी होता है, तो ए के लिए 4 हो जाएगा और सी के लिए हमारे पास माइनस का के हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा छोटा हो जाएगा 0 से, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 12 जा 144 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 और के आ जाएगा इज ग्रेटर देन हमारा 0। इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 के स्मॉलर देन हमारा 0 था, तो इधर जाकर के हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 144। अपने को के का वैल्यू निकालना था तो इस 16 को भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, तो माइनस 144 डिवाइड बाई में 16 हो जाएगा, तो के यहाँ से हमारा निकल जाएगा 16 9 जा होता है ना 144, तो माइनस का 9 क्योंकि हमारा माइनस की साइन भी तो है, तो ये हमारा के का वैल्यू होगा, यानी के जो होगा वो स्मॉलर होगा -9 से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करना था। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में के इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ऑफ ईच अदर, यानी कि जो हमारे पास रूट्स होंगे ना वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। जैसे कि अगर हम लोग एक को x मान लेते हैं, जैसे x तो नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा x पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग अल्फा और बीटा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मानते थे ना शुरू में, वैसे ही हम लोग मान लो पहले वाले रूट को अगर अल्फा मान लेते हैं तो जो दूसरा वाला रूट होगा वो 1 डिवाइड बाई अल्फा होगा। रेसिप्रोकल का मतलब वही होता है कि उसका उल्टा हो जाता है, तो अल्फा का उल्टा क्या होगा, नीचे अल्फा के नीचे एक 1 छुपा रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई अल्फा हो जाएगा। तो हम लोग को यही बोल रहा है कि हमको के का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए जो रूट्स हो ना वो आपस में एक दूसरे के उल्टे हों। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन आपको इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। ये वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ है, उसके बाद जो रूट्स हैं उसको हम लोग अल्फा और 1 बाई में अल्फा यानी कि अल्फा का ये रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ से हमको के का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा के का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम ध्यान से समझना। हम लोग क्या जानते हैं कि जो रूट्स होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है, अपने प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है -b बाई ए और c डिवाइड बाई ए, आपको मैंने पिछले एक्सरसाइजेस में समझाया था। देखो यहाँ पर मैं लिख के फिर से समझा देता हूँ कि जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो हमारा c डिवाइड बाई ए के बराबर होता है ना। यानी कि जो भी हमारे रूट्स है जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो c में है और जो a का वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हमारे पास, यानी इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो ये और ये हमारा हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला आपको पिछले वाले एक्सरसाइजेस में बताया था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट्स का प्रोडक्ट कर देंगे, अल्फा का प्रोडक्ट करेंगे 1 बाई अल्फा से। यहाँ पर c डिवाइड बाई ए है तो c का वैल्यू हमारे पास k है और a का वैल्यू हमारे पास 3 है तो k बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा अल्फा से अल्फा कैंसिल, 3 को इधर ले आओ तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई होकर के 3 1 जा 3 हो जाएगा, इक्वल क्वेश्चन में k बच जाएगा, यानी k का वैल्यू जो होगा वो 3 आ गया। तो देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी सिंपल क्वेश्चन को बनाने में बच्चे लोग की पसीना छूट जाती है क्योंकि वो पिछले वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो पिछला कॉन्सेप्ट कभी भूलना नहीं है, आपको रिवीजन बीच में करते रहना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, हो सकता है ये किसी दूसरे सेट में ये क्वेश्चन आ गया हो। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहा है कि ये हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पर भी के का वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके जो रूट्स हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम लोग रूट्स को फिर से वही अल्फा और 1 बाई अल्फा मान लेंगे और पिछले बार की तरह ही फॉर्मूला लगा देंगे कि हमारे पास जो अल्फा होगा उसका मल्टीप्लाई अगर 1 बाई अल्फा से किया जाए यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला जाए तो वो k बाई 5 में आ जाएगा, यानी कि c डिवाइड बाई a आ जाएगा। तो k डिवाइड बाई 5 लिख लो, यहाँ से अल्फा कैंसिल 5 इधर आ जाएगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से k का वैल्यू जो होगा 5 निकलेगा। ये सेम क्वेश्चन था एकदम पूरा का पूरा, बस वहाँ पे 3 निकल रहा था, यहाँ पर 5 निकल करके आ गया। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड कीजिए जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d = 0 होता है तब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। तो d = 0 वाले फॉर्मूला से यहाँ से आपका के का वैल्यू निकल जाएगा।
तो देखो ये इक्वेशन है और इसमें हमको बोला है रियल और इक्वल रूट्स हैं, इसलिए हमारा जो डी होगा इक्वल टू 0 होगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा उसका वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है और इंटू सी का वैल्यू भी 3 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा हो जाएगा 36, तो के स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 0 आ गया। तो के का वैल्यू यहाँ से हमारा प्लस में 36 आ जाएगा, सॉरी के स्क्वायर का वैल्यू हमारा इक्वल की साइड में माइनस 36 जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। अब हमको के का वैल्यू निकालना है तो हम लोग रूट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, तो के इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर हमारे पास, यानी स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो सामने को रूट में ले लेता है, ये हो जाएगा हमारा 36। और हम लोग जानते हैं 36 जो होता है वो हमारा 6 का हमारा रूट होता है। इसका मतलब जो के का वैल्यू होगा या तो प्लस का 6 होगा या फिर हमारा माइनस का 6 होगा, क्योंकि हमारा ये प्लस माइनस बन करके निकलेगा। क्योंकि अगर माइनस का 6 हम लोग लेते हैं तो -6 मल्टीप्लाई -6 भी हमारा प्लस का 36 होता है, और उसी तरीके से अगर अपन +6 लेते हैं तो +6 मल्टीप्लाई +6 भी 36 होता है। इसीलिए हमारा जो नंबर है ना वो माइनस और प्लस दोनों में आता है रूट के अंदर जाने के बाद। तो इस तरीके से आपको के 2 वैल्यूज़ निकालने थे। तो ये हमारे क्वेश्चन में 30 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पर एक नया इक्वेशन दे दिया है, इसमें बोल दिया जो रूट्स है हमारे पास वो रियल और इक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी जो डी का वैल्यू होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो हमारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर यानी कि -3a का स्क्वायर होगा, फिर हमारे पास -4 इंटू ए का वैल्यू 9 है और सी का वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 9a का स्क्वायर माइनस में 36 इक्वल टू 0। 36 को उधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 9a स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 36 आ गया। अब हम लोग इस 9 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36 डिवाइड बाई में 9, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था। तो a स्क्वायर इक्वल टू हमारा 4 निकल करके आ जाएगा, 9 4 जा 36 होता है। इट मीन्स जब हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे तो रूट के अंदर 4 चला जाएगा और रूट के अंदर चल गया, इसका मतलब ये प्लस और -2 निकल करके बाहर निकलेगा। तो a का वैल्यू या तो +2 होगा या फिर -2 होगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व होता है। तो देखो जो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बस यहाँ पर इक्वेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। मैंने इस टाइप से क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में सिखाया ही था। यहाँ पर हम लोग पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2kx आ जाएगा, फिर के का इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में के स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये हमारे पास के का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का के आ जाएगा, प्लस में जो 2 है उसको साइड में रहने दो, इक्वल को साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या सिखाया था स्टार्टिंग में कि हमारे पास जो भी एक्स के स्क्वायर के साथ नंबर होता है वो a का वैल्यू होता है, x के साथ जो भी होता है वो b का वैल्यू होता है, और जितना भी पार्ट हमारा बच गया ये पूरा का पूरा मेरा c का वैल्यू होगा। ध्यान रखना ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये पूरा का पूरा c का वैल्यू रहता है, कॉन्स्टेंट टर्म रहता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर वही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो d होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और d अगर इक्वल टू 0 है इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो b स्क्वायर यानी कि हमारे पास 2k का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस में 4 इंटू में a का वैल्यू 1 है तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 4 1 4 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट c का वैल्यू लिख देता हूँ, बाकी आप चाहो तो a का वैल्यू भी लिख दो, है ना, कॉम्प्लीट बस काम चलाने के लिए। बाकी इधर हमारे पास k स्क्वायर माइनस में k और प्लस में 2, ये मेरे पास c का वैल्यू है, इक्वल टू साइड में 0 हो जाएगा। तो 2k का स्क्वायर हमारा 4k स्क्वायर बना लेगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस में 4k स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस में 4 का k से मल्टीप्लाई होगा तो 4k हो जाएगा, फिर हमारे पास माइनस प्लस फिर से माइनस में हो जाएगा, 4 2 जा 8 इक्वल को साइड में 0। तो ये दोनों तो खेल खत्म आपस में कर लिए प्लस माइनस होने के चक्कर में। उसके बाद यहाँ पर हमारा 4k होगा, इस 8 को उधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस का 8 बन जाएगा। अब k की वैल्यू निकालनी है तो 4 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 8 डिवाइड बाई 4 हो गया, तो k का जो वैल्यू होगा यहाँ से 2 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टाइम लगी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, लेकिन इससे भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है एक्सरसाइज 4D को कंप्लीट करने में। तो उस एक्सरसाइज को अगर मैं आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट करूँ एकदम डिटेल में आपको समझाऊँ इसी तरीके से, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो। मोटिवेट कैसे करना है, बस वीडियोस को थोड़ा शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा कि बच्चों को वीडियोस की जरूरत है। कमेंट करो कि हाँ सर मुझे आगे के एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियोस चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना एक्सरसाइज 4D के वीडियोस भी बना दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।